नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिया से संबंधित दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट रूप से आते हैं। एक मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मैं आपको मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया के बारे में बताकर और उन दोनों के अंतर को स्पष्ट करूंगी इस वीडियो में। और इसके पहले मैं आपको क्रिया का एक विस्तृत वीडियो भी दे चुकी हूँ जिसमें मैं इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पर ये मैं अलग से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको अच्छी तरीके से अलग से समझ में आनी चाहिए। तो इन दोनों के अंतर को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं और सहायक क्रिया किसे कहते हैं। मुख्य क्रिया कर्ता अथवा कर्म के मूल कार्य को मुख्य क्रिया प्रकट करती है। मुख्य क्रिया कोशगत अर्थ या क्रिया पदबंध का मुख्य अर्थ देती है। जैसे बच्चे गाना गा चुके हैं, वह हंस रही है, मैं लिख चुका था। उपयुक्त सभी वाक्यों में संयुक्त क्रियापद है, किंतु गा, हंस, लिख ये मूल कार्य हैं, तो इन्हीं को ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम सहायक क्रिया। क्रियापद में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं वह सहायक क्रिया कहलाती हैं। कभी कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रिया भी सहायक क्रिया हो सकती हैं। सहायक क्रिया से व्याकरणिक अर्थ की सूचना भी हमें प्राप्त होती है। जैसे मोना अभी लिख रही है, वह सो चुका है, मैं हिंदी नहीं बोल पाता, वह चलने लगा है। उपयुक्त उदाहरणों में लिख, बोल, चल मुख्य क्रिया हैं, शेष बोल्ड अंश उसकी सहायक क्रिया है। इन सहायक क्रियाओं से उस काल का, पक्ष का, वृत्ति का और वाच्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना सहायक क्रिया के कुछ उपयोग भी बता देती हूँ जो कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे सहायक क्रिया एक सत्ता। अब सत्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और याद कीजिए आपने इंग्लिश में भी मॉडल्स पढ़े हैं तो उसमें कैन और मे पढ़ा है ना, आई कैन, आई मे, है ना, सकने के अर्थ में आता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं कि जो सकता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अनुमति मांगने के लिए होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सामर्थ्य की भावना को प्रकट करने के लिए भी, मैं इस मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, मैं इस कार को चला सकता हूँ। प्रस्ताव के लिए भी हम सत्ता क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद इस घर को रंगने में कर सकता हूँ। और संभावना बताने के लिए भी सत्ता शब्द का प्रयोग होता है। यह सच हो सकता है, कोई भी गलती कर सकता है ना, आज बादल गरज सकते हैं। जैसे वह एक नेता नहीं बन सकता है, मैं इस मुश्किल का सामना नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम सकता शब्द का विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे चाहिए भी सहायक क्रिया है, उसका प्रयोग भी हम कैसे करते हैं। चाहिए का प्रयोग देखिए सलाह देने के लिए कर देते हैं, और याद आ रहा है आपको, अपन वहाँ पर मस्ट और टू करते हैं ना, वही प्रयोग है यहाँ पर। सलाह देने के लिए, क्या हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो मैं मेहनत करनी चाहिए। कर्तव्य बोध कराने के लिए भी होता है, जैसे वहाँ और टू होता है ना, सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो मैं अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का अंतर बताया, और थोड़ा सा मैंने आपको मुख्य, जैसे अलग से प्रश्न आ जाए मुख्य क्रिया किसे कहते हैं तो भी आप कर पाएंगे, सहायक क्रिया किसे कहते हैं तो भी आप कर पाएंगे। सहायक क्रिया के प्रयोग आपसे पूछ लिए, सत्ता का प्रयोग आपसे पूछ लिया, चाहिए का प्रयोग आपसे पूछ लिया, तो वो आप कर सकते हैं। और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में यदि अंतर पूछा तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा जांच पत्र दे रही हूँ ये जानने के लिए कि अब तक आपने जो सुना वो आपको कितना समझ आया, है ना। रिक्त स्थानों में उपयुक्त सहायक क्रियाओं को भरिए। मुझे कल आने में देर। अब मैंने ब्रैकेट में दो शब्द लिखे हैं, चाहिए और होगी। अब बताएं इसमें से कौन सा सही है। तुम तमिल बोल डैश डैश, क्या आएगा बताइए आप। तुम्हें झूठ नहीं बोलना डैश डैश, क्या आएगा। ब्रैकेट में दो शब्द रखे, उनमें से आपको कोई एक शब्द इसमें भरना है। आज बारिश डैश डैश है, ठीक है। मुख्य क्रिया का चयन करो। दूसरा प्रश्न है, मुख्य क्रिया का चयन करो। मैंने खाना खा लिया है, इस पर मुख्य क्रिया कौन सी है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। और तुम हिंदी क्यों नहीं लिखते हो, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि आपके आंसर सही होंगे मैं समझूंगी आपको बात समझ में आई है। यदि आंसर आपके सही नहीं हुए तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक, कल और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।